एक राज्य में एक पराक्रमी राजा का शासन था। उसकी कोई संतान नहीं थी। ढलती उम्र के कारण राज्य के भावी उत्तराधिकारी को लेकर वह अत्यंत चिंतित था। अनेक वेदों को दिखाने के बाद भी वह संतान सुख से वंचित ही रहा। अंततः उसने राज्य के ही किसी योग्य नवयुवक को राज्य की बागडोर सौंप देने का निश्चय किया। भावी उत्तराधिकारी के चयन हेतु उसने योग्यता परीक्षण का आयोजन किया। इस हेतु एक शानदार महल का निर्माण करवाया गया। महल के दरवाजे पर गणित का एक समीकरण अंकित कर पूरे राज्य में घोषणा कर दी गई कि राज्य के सभी नवयुवक महल का दरवाजा खोलने आमंत्रित हैं। दरवाजे पर अंकित समीकरण हल करके दरवाजा खोलें और जो दरवाजा खोलने में सफल होगा उसे महल उपहार स्वरूप प्रदान किया जाएगा और साथ ही राज्य का उत्तराधिकारी भी घोषणा कर दिया जाएगा। घोषणा के दिन से ही उस नवनिर्मित महल में नवयुवकों की भीड़ लगने लग गई। सुबह से लेकर शाम तक नवयुवक वहां आते और दरवाजे पर अंकित गणित के समीकरण को हल करने का प्रयास करते, किंतु आश्चर्य की बात थी कि कोई भी उसे हल नहीं कर पा रहा था। कई उसे लिखकर याद करके जाते और घर पर उसे हल कर निकालने की हर संभव प्रयास करते, किंतु फिर भी असफल रहते। कई दिन बीत गए। राजा के बड़े से बड़े गणतज्ञ भी उस समीकरण हल निकाल पाने में असमर्थ रहे। तब राजा ने राज्यों के गणतज्ञ को आमंत्रित किया। दूसरे राज्य के गणतज्ञ आए और गणित का समीकरण हल करने में लग गए। जैसे जैसे दिन ढलता गया, एक एक करके गणतज्ञ वहां से जाते गए। अंततः मात्र 3 लोग शेष बचे। उनमें से 2 दूसरे राज्य के गणतज्ञ थे, किंतु तीसरा गांव का एक साधारण सा नवयुवक था। दोनों गणतज्ञ जहां गणित का समीकरण हल करने में लगे हुए थे, एक युवक कोने में बैठा उन्हें देख रहा था। तब राजा ने उसे देखा और पास बुलाकर पूछा, तुम दरवाजे पर अंकित समीकरण हल क्यों नहीं कर रहे? नवयुवक बोला, महाराज, मैं तो बस यूं ही इन नामी गिरामी गणतज्ञ को देखने आया हूँ। ये अपने राज्यों के इतने बड़े गणतज्ञ हैं, इन्हें समीकरण हल करने दीजिए और इन्होंने हल निकाल लिया तो राज्य के उत्तराधिकारी बन जाएंगे। इससे बड़ी खुशी की बात क्या होगी? यदि ये समीकरण हल नहीं कर पाए तब मैं कोशिश करूँगा। और इतना कहकर युवक एक कोने में बैठकर गणतज्ञों को देखने लगा। पूरा दिन निकल गया और शाम घिर आई, किंतु दोनों गणतज्ञ समीकरण हल नहीं कर पाए। उनके मस्तिष्क में पूरे दिन मात्र एक ही प्रश्न घूम रहा था कि आखिर इस समीकरण में ऐसा भी क्या है, ये कैसे हल होगा, कैसे महल का ये दरवाज़ा खुलेगा। पूरा प्रयास करने के बाद भी वे समीकरण हल नहीं कर पाए। जब उन्होंने हार मान ली तो कोने में बैठा युवक उठकर दरवाजे के पास गया और जाकर धीरे से धक्का दे दिया। जैसे ही उसने दरवाजे को धक्का दिया, दरवाज़ा खुल गया। युवक बोला, जब मैं बैठकर सबको गणित का समीकरण हल कर देख रहा था तो मेरे दिमाग में विचार आया कि हो सकता है कि दरवाज़ा खोलने का कोई समीकरण ही ना हो। इसलिए मैं गया और सबसे पहले जाकर दरवाजे को धक्का दे दिया। दरवाज़ा खुल गया। दरवाज़ा खोलने का कोई समीकरण नहीं था। उसका उत्तर वहां उपस्थित राजा ने भी सुना। राजा बहुत प्रसन्न हुए और राजा ने युवक को उस महल को भी दिया और राज्य का भावी उत्तराधिकारी भी घोषित किया। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। धन्यवाद।